स्पष्ट और एक साथ केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान की बहुत परिभाषा दी थी। और इसका इधर वाला जो नोट है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपन उसको अभी समय कम है ना अपने पास, जल्दी करना। अब केवल इतना समझ लीजिए, तीन काल वर्ती, तो तीन काल कौन कौन से हो गए? इन तीन काल संबंधी सर्व पदार्थों को, कितने पदार्थ हैं? अनंत अनंत पदार्थों को। पदार्थ पदार्थ मतलब तो ये हो गया ना। तो जीव, जीव को तो नहीं जानते ना। धर्म को, द्रव्य को, तो वो तो पदार्थ थोड़ी, पदार्थ तो ये है ना। वो भी पदार्थ है, हमने पढ़ा था ना वस्तुत्व गुण में, वो भी वस्तु है। सब पदार्थों को और उनके द्रव्य, गुण और पर्याय, सबको प्रत्येक समय में यथास्थित, जैसा है वैसा, परिपूर्ण रूप से। अब ये जो रुमाल है, अपन इसको पूरा जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं? क्यों? तो पूरा सामने दिख रहा है, व्हाइट कलर का है, पिंक कलर का है। वो अपन देख देख तो रहे हैं, अपन पूरा कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से अपने जानने में नहीं आ रही, क्योंकि अपना ज्ञान भी इंद्रियों के निमित्त से चल रहा है, डायरेक्ट तो है नहीं। तो वो उससे जितना जानने में आ सकता है उतना ही। अभी हम देखेंगे ना, जैसे आंवला भी रखा है, कि आंवला तो पूरा जानने में आ रहा है हमको, कि नहीं आप इधर से देख रहे हो, इधर का दिख रहा है, उधर से नहीं दिख रहा है। रुमाल भी इधर से देख रहे हो, अंदर नीला दाग लगा है, वो नहीं दिख रहा है आपको। पूरा पूरी तरह से किसी भी पदार्थ को अपन नहीं जान रहे। पूरा जानने वाला कौन सा ज्ञान है नमिता जी? केवल केवल ज्ञान। ज्ञान। और एक तो परिपूर्ण रूप से जानता है, स्पष्ट जानता है, और एक साथ जानता है। एक बहुत सारी विशेषताएं केवल ज्ञान की, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। अब चूंकि इसमें आया ना अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्याय, इसलिए आगे अनेकांत किसको कहते हैं ये प्रश्न आया, पढ़िए। अनेकांत किसको कहते हैं? प्रत्येक वस्तु में वस्तु बनेगी हो, ये जानने वाली, ये नीचे तो नहीं करते। अस्तित्व, नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। आत्मा सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। ऐसी जो दृष्टि वही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जैन दर्शन का, अनेकांत का। हाँ, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को, एक ही नहीं है, को है, निपजाने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। आत्मा सदा स्वरूप से और पररूप से नहीं है, ऐसी जो दृष्टि वह सच्ची अनेकांत दृष्टि है। अनेकांत का अर्थ क्या है? अनेकांत का शाब्दिक अर्थ है अनेक प्लस अंत। क्या? असेंबली और नास्तिक नहीं, एक तरह हम एक अलग आगे से वर्णन कर रहे तो नास्तिक है, समय कहने में नहीं आ रहा है। तो जो इसको कथन कर रहा है उसके हिसाब से और नास्तिक रूप से कथन कर रहा है तो अस्तिक रूप से है ऊपर से। हाँ देखो, अनेक अनेक प्लस अंत, इसका क्या अर्थ है? अनेक की है और हमारी नहीं, वस्तु में अनंत है में तो नहीं, सुनो, अनेक मतलब अनंत हो गए, एक से ज्यादा है अनेक तो अनंत, अनेक का मतलब अनंत है। अब ये जो यहाँ पर अंत शब्द है ना, उस शब्द का अर्थ है धर्म। हाँ, अंत शब्द का अर्थ है धर्म, जिसमें अनंत धर्मात्मक ऐसी ऐसी वस्तु, अनंत धर्मात्मक वस्तु जिसमें अनंत धर्म हो। जैसे जैसे आप हो, तो आप में आप माँ भी हो, पुत्री भी हो, बहन भी हो, सब चीज सातवाद नहीं, अनेका सातवाद अलग से भी आएगा इसमें आगे। हाँ, वो कथन शैली है, अनेकांत मत वस्तु को कहने वाली जो शैली वो सातवाद है। अभी तो वस्तु में अनेक धर्म है। आप में माता बने का भी धर्म है, आप में पुत्री बने का भी धर्म है, आप में चाची बने का भी धर्म है, ऐसे अनंत धर्म है ना, स्त्री की अपेक्षा, एक स्त्री की अपेक्षा। जैसे आत्मा में अनंत धर्म, एक ही समय में अस्थि बने का भी, नास्ति बने का भी, चल बने का भी, अचल बने का भी, एक बने का भी, अनेक बने का भी,
तत् बनेगा भी, अतत् बनेगा भी, सत बनेगा भी, असत बनेगा, ऐसे अनंत। ये परस्पर विरुद्ध जो दो धर्म है, परस्पर विरुद्ध, ऐसे अनंत धर्म है परस्पर विरुद्ध। ये तो अपन को कुछ के नाम पता है, बाकी ऐसे तो अनंत धर्म है, पर वो एक ही वस्तु में एक साथ रह रहे, अपोजिट है। परस्पर विरुद्ध बोला ना, मतलब बिल्कुल उल्टे है, लेकिन एक साथ रह रहे हैं। अब जैसे ऐसे रह सकते हैं कैसे? जैसे मैं बनी है ना, देखिए ना, वहाँ पे तो बेसिक चार्ज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब मैं, ये एक ही उदाहरण है, और कोई उदाहरण बिल्कुल हमें अपोजिट दिखे जैसे? नहीं हो सकती। हाँ, अभी पहले एक वस्तु में अनेक धर्म की बात कर रहे हैं, अभी अस्ति नास्ति की बात आगे करेंगे। एक वस्तु में अनेक धर्म कौन से? एक तो इन्होंने दिया, भाभी जी ने उदाहरण। अच्छा, अब ये पंखा है, ये चल रहा है कि अचल है? तो इसमें मतलब चलना और अचल रहना दोनों विरुद्ध धर्म है, लेकिन एक साथ है ना इसमें। जैसे एक काम को आधा खट्टा आधा। हाँ, खट्टा बना भी है, मीठा बना भी है, अनेक धर्म है। अब ये पंखा यदि चल रहा है तो कितने दिन में पढ़ने घर पहुंच जाएगा? अचल है, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि पंखा चला दो, चल रहा है पंखा? क्योंकि चला चल है, वस्तु वो चला चल है। ऐसे अनंत धर्म वाला वस्तु है, अनेक विरोधी धर्म है, वो सब विरोधी धर्म एक ही वस्तु में अनंत विरोधी धर्म है, इसलिए वस्तु को अनेकांतात्मक कहा है। अब ध्यान रखना, अनेकांतात्मक शब्द का अनेक प्लस अंत, अनेक का अर्थ है अनंत, और अंत का अर्थ है अर्थ। अभी अनेक धर्म की बात करें ना, परस्पर विरोधी धर्म कह सकते हैं, वो भी देखो एक धर्म है, क्योंकि टिकना और नष्ट भी, नष्ट होना, वो तो उत्पाद का एक अंश हो गया, दूसरा अंश तो टिके रहना, तो टिके रहने वाली भी अंश है वस्तु में, और नष्ट होने वाला अंश भी है, उत्पन्न होने वाला भी अंश है, और टिके रहने वाला भी अंश है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी है, जबकि तब भी एक साथ रह रहे हैं एक ही वस्तु में। और कौन सी वस्तु में रह रहे हैं? प्रत्येक। तो धर्म द्रव्य में तो है नहीं उत्पाद व्यय द्रव्य, तो फिर वहां पे कैसे लागू पड़ेगा ये अनेकांत? वहां है कि नहीं अनेकांत? पीछे भाभी जी, धर्म द्रव्य जो है वो अनेकांतात्मक है या नहीं? वहां, क्योंकि वहां तो उत्पाद व्यय द्रव्य है नहीं, तो फिर उसमें अनेकांत लागू पड़ेगा या नहीं? शो, अच्छा सरला जी, है उत्पाद व्यय। हाँ बोलिए। उत्पाद व्यय द्रव्य है तो उत्पाद व्यय भी है वहां भी। और बढ़िया, बिल्कुल सही है। द्रव्य है ना वो, उत्पाद व्यय तो है ही वहां पर, वो उत्पाद व्यय द्रव्य है तो अनेकांतात्मक वस्तु भी है। अगला, एक समय में एक हो सकते हैं, एक समय में एक छोटे-छोटे कम से कम एक और अधिक से अधिक नाना इस प्रकार के केवल दो ज्ञान और तीन मंत्री ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अभिज्ञान अथवा मंत्री ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मानव वाले ज्ञान, चार मंत्री ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अभिज्ञान और मानव वाले ज्ञान। ये तो आ गया होगा समझ में सबको, है ना? इसको छोड़ कर अपन आगे बढ़े, चलो आगे बढ़िए। करना हम इसको कहते हैं। इस गुण की निर्बंध हमने चौरानवा प्रतिभा अर्थात तहदीद हो सच्चे वेदांत को धर्म धर्म करती केवल सात तत्वों की सच्ची करती तो पद का सिद्धांत आत्मा सिद्धांत इन लक्षणों में आप अविना भाव, अविनाश शरीर को अपन बनाए वह नीचे सुंदर कुछ पड़ जाएगा भारत से संपत्ति देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये।
सम्यक्त गुण। अब सम्यक्त का असली शब्द श्रद्धा है। हाँ, सम्यक दर्शन तो वो श्रद्धा गुण की दर्शन, मतलब वहां पर देखना नहीं है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन। अब श्रद्धा गुण, सच्ची श्रद्धा कौन सी होती है, सम्यक श्रद्धा कौन सी होती है? हाँ, 4 पॉइंट याद रखना है। आत्मश्रद्धा, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, सात तत्व का श्रद्धा और स्वपर का वेद विज्ञान, ये 4 चीजें साथ में ही चलती है। अविना भाव मतलब अविना मतलब इसके बिना यह नहीं, इसके बिना यह नहीं, चारों एक साथ चलते हैं। यदि आत्मश्रद्धान है तो उसे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होगा ही होगा, सात तत्व का श्रद्धान सच्चा होगा ही होगा। कोई ये कहे कि देखो हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो देवशास्त्र गुरु का तो सच्चा श्रद्धान है, हम केवल यहाँ मंदिर से आते हैं, केवल आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, और कितने भी मंदिर में रास्ते में मंदिर पड़ते हैं, किसी में भी दर्शन नहीं करते, तो हमें सच्चा देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान है। तो वो बात सत्य है या नहीं है? हाँ, सत्य है। यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि अविना भाव बोला ना, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान कब होगा? जब आत्मश्रद्धान। उस यदि आत्मश्रद्धान नहीं हुआ तो इसका मतलब देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं है, इसका मतलब सात तत्व का भी श्रद्धान नहीं है, स्वपर का भी ज्ञान नहीं है। चारों साथ में चलेंगे। अविना भाव, जैसे सरल उदाहरण फास्ट ले लेते हैं अपन। जैसे किसी से आपने कहा कि बाजार से केरी लेकर आओ, केरी पता है सबको, केरी लेकर, तो वो गया, अब वहां से वो नींबू ले आया, तो बोला ऐसी हरी हरी केरी ले आया, नींबू ले आया हरे हरे। तो फिर घर आया, तो उसको क्या बोला मम्मी पापा ने, क्यों बुद्धू है? उसने पूछा कि क्यों बुद्धू है? दोनों, उसको केरी का ज्ञान नहीं है कि नींबू का ज्ञान नहीं, दोनों का ज्ञान है। जिसको आत्मा का श्रद्धा नहीं है उसको पर का भी श्रद्धा नहीं, जिसको आत्मा का श्रद्धा नहीं उसको देव शास्त्र का भी श्रद्धा नहीं, जिसको आत्मा का श्रद्धा नहीं उसको सातों तत्वों का सच्चा श्रद्धा नहीं। अब डिटेल बहुत अच्छा हो सकता है इसका, लेकिन समय बिल्कुल नहीं है अपने पास। ये 4 पॉइंट्स आप याद रखना, सम्यक श्रद्धा गुण किसको कहते हैं। आगे से कल चलेगा, 10 प्रश्न है, कल लेंगे और फिर कल ही रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि परसों एग्जाम रहेगा, आपको ऑनलाइन एग्जाम रहेगा परसों। हाँ, टाइम लिमिट तो है ही। हाँ हाँ, तो आप लोग टाइम बता देना किस टाइम चाहिए आप लोग। शाम का टाइम ले सकते हो, सामायिक करने वाले सामायिक करेंगे, 6 बजे से होगी ना सामायिक को, और तो दोपहर का सुबह का टाइम ले लो, 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का टाइम ले लो। दिन 2:30 बजे तक मेरा आना। अच्छा, 2:30 बजे तो फिर ऐसा करते हैं, फिर पूरे दिन लिंक खुली रखेंगे, जिसको जब टाइम मिले तब दे देना। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। और आप लोगों को मैं टाइम बता दूंगी, है ना, कल की कक्षा में आपको टाइम बता देंगे। एग्जाम की तैयारी कीजिए आप। चलिए, हाँ क्या, हाँ ऐसा कर, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, लिंक खोल देंगे, पर कोई भी 2 बार एग्जाम मत देना, एक ही बार देना, जैसे उसमें पता चल जाएगा, गूगल सब बता देगा कि इसने 2 बार एग्जाम दिया है। हाँ चल, जावाणी के ज्ञान से सूझे बता देते हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हर की जय जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।